सो गाइस, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि आज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जरा सोचो क्या होता जो भी आप अपने सपने में देखते हो उसको अपने रियल लाइफ में ले आते। कुछ ऐसा ही होता है आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम सेंग्यू होता है। सेंग्यू एक गरीब स्क्रिप्ट राइटर होता है जिसके पास ना तो दोस्त होते हैं, ना ही कोई जॉब होती है, एंड इसके माता पिता भी दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। हालांकि इसकी मेन प्रॉब्लम कुछ और ही है। एक्चुअली ये 6 महीने से सोया नहीं है। एक्चुअली जब भी यह सोने जाता है तो इसको अपने सपने में एक राक्षस दिखाई देता है जो उसे जान से मार देता है। आज रात सेंग्यू मेट्रो में ट्रेवल कर रहा है, जहाँ पे वो सपना देखता है कि वही राक्षस वहां आता है और उसका बाल पकड़कर उसे पटरी के नीचे ले जाकर मार देता है। और सपने में मरने के बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह कुछ लिखने का इरादा बनाता है। लेकिन तभी उसका मकान मालिक गेट खटखटाता है और ऐसा दिखावा करता है कि जैसे वह उसके लिए खाना लाया हो। लेकिन सेंग्यू विंडो से कूदकर भाग जाता है क्योंकि उसके पास किराए के पैसे नहीं थे। जब सेंग्यू रोड पर चल रहा होता है तो वह अपने उन सभी साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स के बारे में सोचता है, लेकिन उसके सपने को लेकर सबका अलग अलग नजरिया था। लेकिन ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जिससे सेंग्यू की किसी भी तरह से मदद हो सके। वह एक फूड स्टॉल पर रुकता है और एगलेस पैनकेक मांगता है, क्योंकि एग वाले पैनकेक खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन स्टॉल का मालिक उस पर दया करके उसे अंडे वाला पैनकेक फ्री में दे देता है। जब तक पैनकेक बन रहा होता है वह स्टॉल के दूसरी तरफ देखता है जहाँ हुआर काम कर रही होती है। वह हुआर से प्यार करता है। वह उससे सालों पहले मिला था जब वह अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में गया था। तो हुआर वहां पर उसको बैंड शो करती हुई मिली थी। तभी से उसको उसकी आवाज बहुत प्यारी लगती है और वह उसके बारे में सोचता रहता है। तभी उसका पैनकेक रेडी हो जाता है और वह उसे खाने लगता है, लेकिन वह चौंक जाता है जब पीछे से उसका मैनेजर सेंगजी आ जाता है। सेंग्यू उसे देखकर भागने लगता है और वह अपना पैनकेक नीचे गिरा देता है। वह ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता है और सेंगजी उसे पकड़ लेता है। सेंगजी उसे रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ पर वह नूडल्स खाता हुआ दिखाई देता है। वह सेंग्यू को डांटता है क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट की इज्जत नहीं की और उसने स्क्रिप्ट भी सही टाइम पे डिलीवर नहीं किया। वह अपने मैनेजर दोस्त को अपने सपने के बारे में बताता है और बोलता है कि वह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है और इसी वजह से स्क्रिप्ट तैयार नहीं हुई। लेकिन सेंगजी ये सब नहीं सुनता और 10 दिनों में स्क्रिप्ट तैयार करने का ऑर्डर दे देता है। फिर सेंग्यू अपने अपार्टमेंट में जाता है जहां पर देखता है कि उसका सामान गेट के बाहर पड़ा है और गेट भी लॉक है। इसका मतलब उसके मकान मालिक ने उसे घर से बाहर कर दिया है। फिर वह एक रेस्टोरेंट में जाता है और स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ज्यादा भूखा होने की वजह से वह वहीं पर सो जाता है। वह अभी सोया ही था कि अचानक उसके सपने में फिर वही राक्षस आ जाता है जो उस दिन उसको मेट्रो में मिला हुआ था। वह अपनी जंजीरों से उसका गला दबाता है और उसका सर टेबल पे पटकता है। एक बार फिर अपने सपने में मरने के बाद जब वह सुबह उठता है तो देखता है कि उसका लैपटॉप चोरी हो चुका है। उसको सपने और रियलिटी में अब कोई फर्क नहीं दिख रहा था। फिर वह सेंजी को मैसेज करता है और बोलता है कि वह अब सुसाइड कर रहा है। सेंजू हुआर के सामने वाले कैफे की बिल्डिंग को चुनता है और वो वहां पर खड़ा हो जाता है और कूदने की पूरी तैयारी कर लेता है। तभी वहां पर स्टॉल वाला आदमी आ जाता है और उसको बचा लेता है और वह उसे एक पैनकेक देता है। पैनकेक के स्टॉल का मालिक उसको बताता है कि जब भी अब तुम आगे से सपना देखना तो तुम आई एम ड्रीमिंग बोलना, इससे तुम अपने सपने से बाहर आ जाओगे। सेंग्यू देर रात तक उस छत से हुआर को देखता रहता है। फिर लास्ट में वो अपना मोबाइल बेच देता है ताकि उसे कुछ पैसे मिल जाएं और वह खाना खरीद सके। फिर सेंग्यू एक स्टोर में जाता है और वहां से कुछ सामान चुराने लगता है। फिर वह अपना मन बदल लेता है जब उसे पता चलता है कि उसको देखा जा रहा है। वह वहां से खाना खरीदता है और स्टोर के बाहर बैठकर वह खाने लगता है। तभी वहां पर हुआर आ जाती है। उसको लगता है कि यह सच है, लेकिन तभी वह राक्षस में बदल जाती है और राक्षस सेंग्यू को कांच की तरफ धक्का देना शुरू कर देती है। वहीं स्टोर मैनेजर को लगता है कि जैसे सेंग्यू को कोई पैनिक अटैक आया हो। राक्षस सेंग्यू को अपनी तलवार से मारता है और उसको उठाकर कांच की खिड़की से अंदर फेंक देता है। सेंग्यू फूड स्टॉल वाले व्यक्ति की बातों को याद करता है और तलवार पकड़कर बोलता है आई एम ड्रीमिंग। तभी वह सपने से बाहर आ जाता है और उसके हाथों में राक्षस की तलवार आ जाती है। सेंग्यू स्टोर मैनेजर के बुलाए हुए एम्बुलेंस से पहले वहां से भाग जाता है। तलवार को सुरक्षित अपने पास रख के रात एक पार्क में बिताता है। अगली सुबह तलवार को बेचने वह एक एंटीक शॉप में जाता है। सौदागर उसकी तलवार को खरीदने के लिए बहुत उत्सुक हो जाते हैं। तभी उसको लगता है कि उसके हाथ कोई बहुत कीमती चीज लगी है। फिर वह वहां से जाकर एक दुकान से बार्गेनिंग करके उस तलवार को 20,000 में बेच देता है। फिर वह बिना कुछ सोचे समझे सारे पैसे खर्च करना शुरू कर देता है। वह एक लैपटॉप खरीदता है, एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाता है और एक फैंसी होटल में रहना शुरू कर देता है। वह अपने लुक को अपग्रेड करके हैंडसम बन जाता है और नींद की गोलियां खाकर सपना आने का वेट करने लगता है। फिर उसको सपना आता है और उस सपने में वह सेम उसी होटल में आता है
वह अपना कमरा छोड़कर बाहर कॉरिडोर में घूमने लगता है। वह एक फ्लावर पॉट को उठाता है और बोलता है आई एम ड्रीमिंग, लेकिन कुछ नहीं होता है। फिर वह पता लगाने की कोशिश करने लगता है और तभी दीवार तोड़कर वापस वही राक्षस आ जाता है और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर उसका पीछा करने लगता है। राक्षस उसे कुल्हाड़ी से मारता है और इधर उधर फेंकता है, जिससे उसे काफी चोट लग जाती है। थोड़ी देर बाद सेंग्यू कुल्हाड़ी पकड़ लेता है और जल्दी से कहता है आई एम ड्रीमिंग। एक बार फिर से वह राक्षस की कुल्हाड़ी लेकर जागता है और उसके सारे घाव ठीक हो जाते हैं। अगली सुबह वह कुल्हाड़ी को उसी दुकानदार को बेच देता है और पैसे को खर्च कर देता है। आज रात वह एक चाल चलता है। वह सोने से पहले पुराने जमाने की एक किताब में म्यूजियम की तस्वीर देखता है ताकि वह म्यूजियम उसके सपने में आ सके। उसकी चाल काम कर जाती है और वह उसी म्यूजियम में पहुंच जाता है। वह अपने चारों तरफ देखता है, सभी एंटिक चीजों को घूरता है, सबकी प्राइस देख के सबसे महंगे चीज को चुनता है और राक्षस के आने का वेट करने लगता है। इस बार राक्षस एक मशीन गन लेके आता है जो सेंग्यू के प्लान के बिल्कुल ऑपोजिट था। अब सेंग्यू भागना शुरू कर देता है और राक्षस की गोलियों से खुद को बचाने लगता है। फिर राक्षस सेंग्यू को पकड़ लेता है और वह उसे मार देता है। सेंग्यू की नींद खुल जाती है, लेकिन सेंग्यू अपने सपने को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था। फिर वह नींद की गोली खाता है और वापस अपने उसी सपने में चला जाता है और वह इधर उधर भागना शुरू कर देता है। वह दोनों एंटिक चीजों को पकड़ लेता है और जोर से बोलता है आई एम ड्रीमिंग। फिर सेंग्यू अपने होटल के बेडरूम में उन दोनों चीजों को ले आता है और अपने काम में कामयाब हो जाता है। इस बार सेंग्यू एंटिक चीजों को प्रोफेशनल्स के पास ले जाता है ताकि वह उनसे बड़ी डील कर सके और बिजनेस कर सके। इस बार उसको $2 मिलियन मिलते हैं और जब वहां से बाहर आता है तो उसको रास्ते में सैनजी मिल जाता है, जो बहुत गुस्से में उसके पास आता है क्योंकि उसको लग रहा था कि सेंग्यू मर चुका है। सेंग्यू उसे 5 स्टार होटल में खाने के लिए इनवाइट करता है और उसे उसके सारे पैसे दे देता है जो उसने स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए लिए थे। अगले दिन सेंग्यू हुआर के कैफे में जाता है और कॉफी ऑर्डर करने के बाद वह उससे पूछता है क्या हुआर उसको पहचानती है, लेकिन वह उसको पहचानने से इनकार कर देती है। उसी रात सेंग्यू सैनजी के साथ ड्रिंक कर लेता है। सैनजी उसके सफलता का राज जानना चाहता था। वह उसे होटल के कमरे में ले जाता है और उसे लिटाने के बाद वहां से जाने का एक्टिंग करता है। वापस आता है और उसके वैलेट और चेकबुक चेक करने लगता है, लेकिन वह चौंक जाता है जब सेंग्यू नींद में बहुत सारे गोल्ड के चैन के साथ जाग जाता है। वह उसका राज जान जाता है। अगले दिन सेंग्यू हुआर का पूरा कैफे खरीद लेता है और वह हुआर से डील करता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो हम इक्वल शेयर करेंगे और लॉस हुआ तो सारे पैसे मैं दूंगा। यह दिखाने के लिए कि हुआर सेंग्यू की कितनी आभारी है, वह उसे डिनर पर इनवाइट करती है जहां वो दोनों अपने पार्टनरशिप के बारे में बातें करते हैं। उसके बाद सेंग्यू अपने होटल के रूम में आ जाता है और एडवेंचरस सपने में चला जाता है। सेंग्जी उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है जहां पर वह एक बैंक को लूटता है। वह दिखाता है कि उसका अब इन चीजों पर पूरा कंट्रोल है। वह अपने दिमाग से इन चीजों को अपने इशारों पर नचाता है। राक्षस भी अब उसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अब वह उसको भी मुंह तोड़ जवाब देना सीख गया है। सेंग्यू अपने सपने से एक लाल रंग की लग्जरी गाड़ी भी लाता है। वह गिफ्ट के तौर पे फूड स्टॉल वाले के पास कुछ पैसे दे देता है इतने दिन तक फ्री में खाना देने के लिए। फिर कैफे बंद होने के बाद वह हुआर के साथ वॉक पे जाता है। फिर थोड़ी सी बातचीत के बाद हुआर गेस कर लेती है कि सेंग्यू एक स्क्रिप्ट राइटर है। वह पकड़ा ना जाए इसलिए वह एक स्क्रिप्ट लिखता है और सेंग्जी को पढ़ने के लिए देता है। फिर अपने सपनों में चला जाता है। सपनों से जब वह उठता है बहुत ज्यादा अच्छी स्क्रिप्ट की वजह से सेंग्जी रोता हुआ दिखाई देता है। वह उस स्क्रिप्ट को फिल्म कंपनी को बेचते हैं और बेस्ट एक्टर्स हायर करने के लिए कंपनी को पैसे भी देते हैं ताकि मूवी हिट रहे। वह अपने सपनों में अब कुछ अजीब सा नोटिस करना शुरू कर देता है। वह एक राक्षसी साधु को गर्दन नीचे किए हुए सिंहासन पर बैठे देखता है और जब वह उसका गोल्डन बेल्ट निकालने की कोशिश करता है तो सेंग्यू की उंगलियां गायब होने लगती हैं और जलने लगती हैं, लेकिन वह दोबारा उस बेल्ट को अपना हाथ डाल के फिर से निकाल लेता है और वह कामयाब हो जाता है। एक रात वह हुआर को उसी छत पे ले जाता है जहां से वह सुसाइड करने की कोशिश कर रहा होता है। वह उसे फायर क्रैक का शो दिखाता है जो वह खुद उसके लिए ऑर्गेनाइज किया होता है। जब सेंग्यू अपने रूम में वापस पहुंचता है तो सेंग्जी आज का खजाना लूटने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सेंग्यू उसे मना कर देता है और अकेला ही सो जाता है। वह बहुत लंबी और खाली बिल्डिंग में पहुंचता है जहां बालकनी में कोई उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही उसके करीब पहुंचता है वह देखता है कि वह उसका हमशक्ल है। फिर सेंग्यू अपने सपने से बाहर आ जाता है और तभी अपने कंधे और चेहरे पर नए जले हुए निशान देखता है। अगले दिन सेंग्यू फूल स्टॉल वाले मालिक के पास कोई नई सलाह लेने जाता है। तभी वहाँ एक बैन आती है और कुछ बदमाश लोग उसको किडनैप कर लेते हैं। जब वह उसके सिर से बैग हटाते हैं तो उसे पता चलता है कि बदमाशों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है, जिनका लीडर चैंग जी होता है। जब सेंग जी पैसे लेकर आता है तो चैंग जी के आदमी उस पैसे को लेने के बाद सेंग जी को भी पकड़ लेते हैं। अब सेंग्यू के पास और कोई चारा नहीं बचता, इसलिए वह बेहोश सेंग जी के साथ सारे बदमाशों को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है जहाँ वह अपने कमरे में रखी सबसे ज्यादा एंटीक और महंगी चीजें दिखाता है।
लेकिन तभी हुआर सेंग्यू से मिलने उसके अपार्टमेंट में आ जाती है। जैसे ही वह लिफ्ट से निकलती है, एक बदमाश उसके सर पे बैग डालकर उसको भी किडनैप कर लेता है और उसी जगह ले जाता है जहाँ पर सेंग्यू को रखा हुआ था। चेंगजी हुआर को परेशान करता है और सेंग्यू को उकसाता है। तभी सेंगजी को होश आ जाता है और हुआर चेंगजी को लात मारती है, लेकिन वह पकड़ी जाती है। सेंग्यू बदमाशों को दांत से काट लेता है और तीनों वहां से भाग जाते हैं। वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाते क्योंकि सेंग्यू को बहुत चोट लग चुकी होती है। जल्दी से सेंग्जी बदमाशों को पकड़ लेता है और आगे नहीं जाने देता है ताकि सेंग्यू और हुआर भाग सके, लेकिन बदमाश ट्रेंड होते हैं और अकेले सेंग्जी को वहां पे मार डालते हैं। जैसे ही सेंग्यू और हुआर सीढ़ियों से ऊपर पहुंचते हैं, एक बदमाश उन्हें पकड़ लेता है और दोनों के साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद सेंग्यू खुद को बहुत बड़े खंडहर में पाता है, जहाँ पर वह खुद को बहुत सारे काले पानी से ढका हुआ पाता है, जो हिलने डुलने पर बहुत जल्दी उसकी पूरी बॉडी से हट जाता है। चारों ओर देखने के बाद वह एक चमकीले गेट को पाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि उस रात स्टोर के बाहर से उसे एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। जब यह खत्म हो जाता है तो वहां से बाहर निकालने के लिए वह आई एम ड्रीमिंग कहता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। उसका ब्लड लॉस होना शुरू हो जाता है और उसकी बॉडी फूलना शुरू हो जाती है। अचानक सेंग्यू एक बहुत बड़े दानव यानी राक्षस में बदल जाता है। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी आ जाती है, जिससे वह दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। आखिर में जब दीवार टूट जाती है तो राक्षस सेंग्यू के लिविंग रूम में आ जाता है और वह सभी बदमाशों को मशीन गन से मार देता है। फिर राक्षस सेंग्यू को मारने के लिए उसके पास जाता है और उसको मार देता है। फिर सभी एंटिक चीजें जो अपने सपनों से लाया था वो गायब होने लगती हैं, उसके अपार्टमेंट से भी और अमीर लोगों के कलेक्शन से भी। और जब जागता है तो अपने आप को उसी स्टोर पर पाता है जहां हुआर राक्षस में बदल गई थी। और अब तक जो कुछ हुआ है वह एक बहुत लंबा सपना था और तब से सेंग्यू वही स्टोर के बाहर ही सो रहा है। हुआर ने सेंग्यू को कॉन्सर्ट में देखा था, उसे उस पर दया आ जाती है और वह उसे रियलिटी में खाना खिलाती है। जब सेंग्यू खाना खा रहा होता है तो हुआर उसे बताती है कि उसने सेंग्यू की लिखी हुई स्टोरी एक मैगजीन में पढ़ी थी। उसे वह स्टोरी बहुत अच्छी लगी और स्टोरी बहुत ही अच्छी प्राइस में बिक सकती है। तब तक वह उसको अपने कैफे में जॉब करने दे सकती है। यह सुनकर वह बहुत ज्यादा टूट जाता है और रोने लगता है। कई दिनों बाद अब अपने लाइफ से सेटिस्फाइड सेंग्यू खाना ऑर्डर करने फूड स्टॉल वाले आदमी के पास जाता है। वह उसको पैसे का बैग वापस देता है और वह अपने पेट पर एक निशान दिखाता है, क्योंकि उसके पास भी वही पावर है जो सेंग्यू के पास है, बट उसने सिंपल लाइफ को जीना सही समझा। जैसे ही सेंग्यू यह बात सुनता है, उसको अपने आखिरी सपने के पीछे का खंडहर दिखाई देता है और यह पता चलता है कि गैंगस्टर को मारने वाला राक्षस उसका पीछा कर रहा है। आई होप आपको स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, बाय बाय।